हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन सिंह, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में काफ़ी क्रूशियल टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जेन्युइनली आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंपॉर्टेंट है कि वेदर यू शुड ड्रॉप और नॉट, उसमें आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे यार इस वीडियो में जो आपको हेल्प करेगा अगर आप इसको सीरियसली फूड फॉर थॉट की तरह कंसिडर करते हो। जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप एक्चुअली में अपने आप को जज कर पाओगे वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द ड्रॉप और नॉट। आप क्या सोच रहे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है यार कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप एक्चुअली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं ड्रॉप के लिए, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी दिमाग में। और ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यार एक बार आपने डिसाइड किया ना यार कि आप ड्रॉप लेने वाले हो, ठीक है, तो आपको सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा अगले 7 महीने। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा यार यहाँ पे, कि आप अपने से ऑनेस्टली पूछिए व्हाट इज़ द ऑनेस्ट रीज़न वाई कि आप ड्रॉप लेना चाहते हो। ठीक है, और इससे भी पहले आपको ये पूछना चाहिए अपने आप से, क्या वो जेन्युइन रीजंस हैं, क्या वो ऑनेस्ट रीज़न है जिसके वजह से आप इस सिचुएशन में आ गए हो कि आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो। यानी कि आपका नीट 2020 का पेपर क्यों खराब गया यार, क्या वो ऑनेस्ट रीज़न है, समझ रहे हो। पहली बात तो ये आप अपने आप से पूछो। ठीक, दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपने डिसाइड किया है ड्रॉप करने का, तो दूसरी चीज़ होती है कि आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो कि नहीं। क्योंकि आप भी जानते हो यार कि आपका, अगर आप हो सकता है अच्छे से प्रिपेयर करके नीट 2020 दिए थे, ठीक है, कुछ ना कुछ रह गया, कोई लाकिना रह गया, ठीक है, कोई लूप होल रह गया जिसकी वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं गया, कोई भी वो रीज़न हो सकता है। ठीक, पर जैसा आपने प्रिपरेशन किया उससे 2 गुनी ज़्यादा मेहनत आप क्या करने के लिए रेडी हो, तभी आपका नीट 2021 का रिजल्ट अच्छा जाएगा। ठीक है, क्या आप सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी हो, ये चीज़ आप पूछो। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, ठीक है, उसके बाद आती है बात जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। देखो यार, ये 3 पॉइंट के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, एक बार आपने डिसाइड किया कि आप ड्रॉप लेने वाले, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट होना होगा। आपको ये सेल्फ डाउट जो है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नीट 2020 मेरा खराब गया, या फिर नीट 2019 मेरा खराब गया, तो नीट 2021 भी खराब जाएगा, और फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ लूप होल रह जाएगा, प्रिपरेशन में कमी रह जाएगी। और आप सेल्फ डाउट मत करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ड्रॉप करना है, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं कि क्या ऑनेस्ट रीज़न हो सकते हैं कि आप ड्रॉप कर रहे हो। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रैंडम पॉइंट्स है जो मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, पहली चीज, अंडर प्रिपेयर्ड होना। ठीक है, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे, इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि या तो वो थ्योरी में अंडर प्रिपेयर्ड थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में अंडर प्रिपेयर्ड थे, या रिवीजन में अंडर प्रिपेयर्ड थे, जिसके वजह से उनका नीट 2020 का पेपर खराब गया। देखो यार, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ना आप सभी लोगों को कि ये ऑनेस्ट रीजन क्या है कि आपका नीट 2020 का पेपर खराब गया है। आप इन रीजंस को जानोगे तभी यार आप ये गलतियां ना दोहराओगे नहीं नीट 2021 की प्रिपरेशन के वक्त, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें रियलाइज नहीं करते हो और बस ऐसे ही आप शुरू कर देते हो, अभी 2021 का पेपर शुरू कर देते हो ये कंसिडर करते हुए कि यार 7 महीने तो दूर है नीट 2021 का पेपर, चलो यार दे देते हैं ये पेपर भी, इतना लूज अप्रोच रहेगा ना, ये जो बैड एटीट्यूड रहेगा ना आपका, वो फिर से आपका 2021 का पेपर डुबा देगा। मैं आपके माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूं यार। पहले आप अपनी गलतियां तो रियलाइज करो कि किन रीजन की वजह से पेपर खराब गया था, क्या वो एक्चुअल रीजन थी। देखो यार, जरूरी नहीं है आप ये गलतियां ना मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, इंस्टाग्राम पे शेयर करो मेरे से, सेल्फ टॉक कर लो, रूम की लाइट ऑफ करो, अंधेरे कमरे में जाओ, 10-15 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा सेल्फ टॉक करो। ठीक है, ऑनेस्टली अपने आप से पूछो यार क्यों मेरा पेपर खराब गया। ठीक, किसी को बताने की जरूरत नहीं, गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं, अपनी गलतियां रियलाइज करो, कहाँ कमी रह गई तुम्हारे प्रिपरेशन में। थ्योरी तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, क्या हो सकता है, मतलब फॉर्मूला तुम्हें नहीं आता था, तुम अप्लाई नहीं करना जानते थे फॉर्मूलेस को, तुम्हें फैक्ट्स नहीं आते थे बायोलॉजी में, इनऑर्गेनिक में, जिसकी वजह से तुम्हारा खराब गया पेपर। तुमने क्वेश्चन कम प्रैक्टिस की, मतलब थ्योरी पढ़ रखी थी, तुम्हें चीजें आती थी, पर उसका एप्लीकेशन वाला जो पार्ट होता है ना, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप सीखते हो, या फिर मॉक टेस्ट आपने कम लगाए, आपको पेस सेट करना नहीं आता था, आपको ये नहीं मालूम था कि 180 क्वेश्चन तक मेरे को पहुंचना है, आप बीच में पेपर के अटक गए, उसके वजह से पेपर खराब गया। क्या रीजन था यार पेपर खराब जाने का, पता करो, अपने आप से पूछो, बैठो, एनालाइज करो, तुरंत मत शुरू कर दो नीट 2021 की प्रिपरेशन ये सोचते हैं कि यार सिर्फ 7 महीने तो दूर है, चलो एक और अटेम्प्ट दे देते।
मैंने कई स्टूडेंट्स को यार ये इंस्टाग्राम पे बोलते हुए देखा, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। उन्हें लग रहा है कि यार कुछ महीने दूर है, चलो शुरू कर देते हैं नीट 2021 की प्रिपरेशन और एक और अटेम्प्ट दे देते हैं। ये लूज अप्रोच ना यार आपका फिर से पेपर डुबा देगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आपकी क्या गलती है। तो एक बार पता करो कि क्यों अंडर प्रिपेयर्ड थे, ठीक है, अंडर प्रिपेयर्ड थे कि नहीं ये पूछो अपने आप से, और थे तो क्यों, रिवीजन में अंडर प्रिपेयर्ड थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, या फिर थ्योरी नहीं जानते थे। दूसरी चीज, आप क्या रीजन हो सकता है कि आप अच्छा नहीं परफॉर्म किए, आप हो सकते हो यार अनफॉर्चुनेट हो, क्योंकि यार इस बार अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, ठीक है, पैंडेमिक की, और क्योंकि पेपर इस बार सितंबर में हो रहा था, और मोस्ट ऑफ द टाइम यार सितंबर में और ये जो अगस्त सितंबर का महीना होता है उसमें कहीं ना कहीं फ्लडिंग चल रही होती है, तो आप हो सकता है फ्लड से भी अफेक्टेड हो गए। पैंडेमिक का सिचुएशन तो यार इस बार बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्पेशल सिचुएशन है। तो अगर आप इन दोनों रीजन के वजह से अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, हो सकता है कोई आपके नियर एंड डियर में कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो, जिसके वजह से आपका प्रिपरेशन बैकफुट में चला गया हो, फ्लडिंग के वजह से आप परेशान हो गए हो, जिसकी वजह से आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए। अपने आप से ऑनेस्टली पूछना, ये एक्सक्यूज मत लेना कि तुम्हारे यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी उसको फ्लड कंसिडर करते हुए तुम ये बोल रहे हो इसलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। तुम्हारे पड़ोसी में कोरोना वायरस से कोई इफेक्ट हो गया, उसका हुआ बना के तुमने प्रिपरेशन छोड़ दी और तुम्हें लगा कि पेपर तो पोस्टपोन हो जाएगा, और जब तुम्हें पता चला कि यार नहीं पेपर तो 13 सितंबर को हो रहा है, तो तुम अपने आप को अंडर प्रिपेयर्ड कंसिडर कर लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली पूछो यार, सच्ची में, सच्चे मन से, सच्चे दिल से सोच के देखना कि क्यों अंडर प्रिपेयर्ड थे, और उसी बात को हमें अगले 7 महीने नहीं करना है, ठीक है, वही चीज दोहरानी नहीं है, वही गलतियां फिर से नहीं करनी है। तभी तुम्हारा ड्रॉप लेने का जो डिसीजन है ना यार वो सक्सेसफुल होगा, वरना फिर से ऑल द एफर्ट्स विल गो इन वे, ठीक है। तीसरी चीज, हो सकता है आप प्रिपेयर्ड थे, आप अनफॉर्चुनेट नहीं थे, पर आपने बहुत नेगेटिव मार्किंग कर दी पेपर में, ठीक है। ये एग्जाम हॉल से पहले का सिचुएशन था, ठीक, ये एग्जाम हॉल से पहले का पैरामीटर था जो आपका पेपर में परफॉर्मेंस अफेक्ट कर रहा था, पर ये एग्जाम हॉल का पैरामीटर हो गया। हो सकता है आपने ढेर सारी प्रैक्टिस ना कर रखी हो, ठीक है, इसके वजह से आप बहुत ढेर सारी इजी क्वेश्चंस में भी सिली मिस्टेक्स करके आए हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है आप ज्यादा प्रेशर में आ गए हो, कोई भी रीजन हो सकता है एग्जाम हॉल का, ठीक। तो अपने आप से पूछो क्यों, क्या ये नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पा रहा है, आप बॉर्डर लाइन केस हो, क्यों है, ठीक है। और लास्ट चीज यार, बहुत स्टूडेंट से मेरे को बात करने में पता चला कि कई स्टूडेंट्स जो हैं जो बॉर्डर लाइन केस हैं, जिन्हें यार ये बैम्स का कोर्स मिल सकता है, बी फार्मा का, बीएससी का, मतलब जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल है ना स्टूडेंट्स, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, ठीक, और उनके पेरेंट्स एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही MBBS परस्यू करना चाहते हैं। तो अगर आप उन कैटेगरी में हो, ठीक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, तो फिर यार तुम इजीली डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, और नीट का पेपर आपका 7 महीने बाद है। सीरियसली आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू करोगे, थ्योरी में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में और रिविजन में एप्रोप्रिएट टाइम डिवोट करोगे, तो नीट 2021 में आप अच्छा करके आओगे। तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करना है यार कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, ठीक। तो पहली चीज तो हम लोगों ने बात कर ली कि ऑनेस्ट रीजन क्या था कि आप नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और क्या वो ऑनेस्ट रीजन है जिसके वजह से आप ड्रॉप करना चाहते हो। दूसरी चीज, क्या आप सैक्रिफाइस करने को रेडी हो। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट डिसाइड तो कर लेते हैं कि वो ड्रॉप करना चाहते हैं, पर वो ड्रॉप का डिसीजन लेने का जो कॉन्सिक्वेंस होता है ना, जो कि सैक्रिफाइस करना अपना आने वाला 7 महीना प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए रेडी नहीं होते स्टूडेंट्स। और प्रिपरेशन के 2-3 महीने में बाद वो रियलाइज करते हैं कि यार इतना सैक्रिफाइस तो मैं नहीं कर सकता, मैं इतना टाइम वेस्ट जो करता हूँ ना, वो चीज़ें मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। जो मैं इतनी मूवीज़ देखता हूँ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता हूँ, ठीक है, मेरे को फ्रेंडशिप भी चाहिए और साथ ही साथ मेरे को पेपर में भी अच्छा करना है, ये सब चीज़ें वो बाद में रियलाइज़ करते हैं। तो मैं इस फोटो के थ्रू ना, ये आपको ये जो स्केच मैंने थोड़ा सा बना दिया है उसके थ्रू ये समझाना चाहता हूँ कि भाई ये जो रेड वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा जो रेड वाला सेक्शन है, ये पूरा रेड वाला, ये वो चीज़ है, वो क्राउड है जो सेलेक्ट नहीं होगा नीट में, समझ रहे हो। ये रेड वाला रिजेक्ट होने वाला है, ये येलो वाला वो क्राउड है, ये रेड वाला आप वो समझ लो जो सेलेक्ट नहीं होने वाला है नीट में, क्योंकि वो अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं कर रहा है, उसे मालूम ही नहीं कि यार उसको सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ेगी, एक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन की जरूरत है थ्रू आउट 7 मंथ्स, तभी वो नीट 2021 में अच्छा करेगा। वो लूज अप्रोच, लूज मेंटालिटी के साथ पेपर में बैठने वाला, क्योंकि बस 7 महीने तो दूर है पेपर, वो ये करने वाला है।
ये वो क्राउड है जो सीरियसली प्रिपेयर करने वाला है पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। सोच तो रखा है, स्टार्टिंग में तो सब लोग यार इंथू में होते ना यार, मैं तो फोड़ के आऊँगा, मैंने डिसाइड कर लिया आज से मैं आर्यन भाई को कमिटमेंट दे रहा हूँ कि अगले 7 महीने में बहुत डेडिकेटेड रहूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा। पर जब कंसिस्टेंसी डिलीवर करने की बात आती है ना, जब रोज़ सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करने की बात आती है, रोज़ के रोज़ सैक्रिफाइसेस मेक करने की बात आती है, तो ये पीछे हट जाते हैं। ये वो लोग हैं, ठीक है। तो एक क्राउड तो ऐसे ही छट गया भाई, इनका तो नहीं हो रहा है सिलेक्शन। ये क्राउड तो चलो कम से कम सीरियसली प्रिपरेशन शुरू किया पर इनकंसिस्टेंट था, सेल्फ डिसिप्लिन आती ही नहीं है इनको, और ना ये सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये भी छट जाएंगे। एंड में बस ये ग्रीन वाला क्राउड बचेगा। तो इतने बड़े महासागर में ना भाई सिर्फ इतने लोग सेलेक्ट होने वाले हैं नीट में। ये लोग वो हैं जो पेपर देने के बाद, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद खुश रहेंगे एक्चुअली में, और वो अपने आप को जान रहे होंगे कि हाँ इनका सिलेक्शन होने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, या तो स्टेट मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा के थ्रू या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उनको सिलेक्शन मिलने वाला है। ये वो क्राउड है। और इसके में, इस बड़े से क्राउड में भी ना, इस बड़े से भी क्राउड में एक छोटा सा डॉट होगा जो एम्स न्यू दिल्ली पहुंच रहा होगा। तो यार आपको डिसाइड करना है कि आप कितना सैक्रिफाइस करने वाले हो, कितना डिटर्मिनेशन, कितना सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने वाले हो आने वाले 7 महीने में, ताकि आप इतने बड़े क्राउड में इस डॉट पे पहुंच पाओ। अगर एम्स दिल्ली आपका टारगेट है, अगर वो टारगेट नहीं भी है तो कम से कम आप इस ग्रीन जोन में पहुंच पाओ। समझ गए। और लास्ट चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना यार कि मेरे को ड्रॉप लेना है, ठीक है, आप सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी हो, तो फिर मैं कहूंगा यार प्लीज सुपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो यार। तुम्हें बहुत लोग नीचा खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। कई बार हमारे पेरेंट्स ही हो जाते हैं, रिलेटिव्स ही हो जाते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो जाते हैं, जिनकी बातें हमारे मन में चुप जाती हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो क्लोज लोग हैं ना मेरे, जो मेरे को अच्छे से जानते हैं, वो बिलीव कर रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाए, ठीक है। तो यार सुपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, सेल्फ डाउट छोड़ दो, क्योंकि यार अगर तुम नीट में कूदने वाले हो ना इस महासागर में, ठीक है, सिलेक्शन तुम अगर सोच रखे हो कि मेरे को लेना है, एक बार तुम कूद चुके हो पानी में और डूब चुके हो नीट 2020 के पेपर में, नेक्स्ट टाइम कूदने वाले तो तुम्हें डर रहेगा कि मैं फिर से डूब जाऊंगा। पर तुम्हें यहां से कूदते वक्त ना ये सोच के रखना कि नहीं भाई मेरे को ये पार करके रहना है, मेरे को तैर के पार करना ही करना है, इस बार मैं नहीं डूबूंगा। भले ही मेरे टीचर मेरे पे डाउट करे, पेरेंट्स क्यों ना डाउट करे, फ्रेंड्स क्यों ना डाउट करे, रिलेटिव क्यों ना डाउट करे, मेरे को सुपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है कि मैं मेहनत करूंगा, सैक्रिफाइसेस मेक करूंगा, कंसिस्टेंटली एफर्ट डालूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, आपके मेंटोर की, आपके गाइड की बातें मानूंगा, तो मेरा सिलेक्शन होगा। आपको एक फेथ रखना पड़ेगा यार, 100% फेथ। और यार यहाँ पे एक चीज़ मैं कोट करना चाहूँगा, थोड़ा मॉडिफाइड है, रतन टाटा जी ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैंने उनको फॉलो किया है, राइट। तो उनका ही कोट है कि यार अगर इट्स नॉट अबाउट मेकिंग राइट और रॉन्ग डिसीजंस, इट्स अबाउट मेकिंग डिसीजंस एंड प्रूविंग देम टू बी राइट। ये मतलब स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप सही डिसीजन लो या गलत डिसीजन लो, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड की है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने डिसाइड किया है ड्रॉप लेना, स्टार्टिंग में कई लोगों को लगेगा ये सही डिसीजन है, कई लोगों को लगेगा ये गलत डिसीजन है, पर आपको एंड ऑफ द ईयर, दैट इज नीट 2021 में आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि आपने सही डिसीजन लिया है, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें थी जो आपको मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग में रखें और फिर आप ड्रॉप लेने का डिसीजन ले। अगर आप सैक्रिफाइस करने को रेडी हो, आप अपनी गलतियां जानते हो नीट 2020 में आपने क्या किया, ठीक, और उसको करेक्ट करने के लिए आप रेडी हो, तभी ड्रॉप लेना। और एक बार ड्रॉप लेने का आपने सोच लिया है, आपको मालूम है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले, कितने सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, आपने ये सब सोच लिया एक बार, तो फिर सुपर कॉन्फिडेंट रहो यार, किसी को भी अपने आप को हिलाने मत दो फिर, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग एंड मिलते हैं